हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। तो जो उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसमें यह आपके लिए 11वीं वीडियो है, जिसमें कि हमने आपको रस के टॉपिक जितने भी प्रश्न रस से यूपी पीआरपीवी द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। तो जो आपका आने वाला एग्ज़ाम यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, जिसमें भी हिंदी आती है, उन सभी में आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो इससे पहले हमने 10 वीडियो आपको चैप्टर वाइज व टॉपिक वाइज सीरियल से हमने अपने यूट्यूब चैनल पर करा दिए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो उनको आप अवश्य देखें, उनकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं रस से। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी हिंदी है उसमें एक रस हमारा एक चैप्टर है, जिससे कि यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, आदि में रस से काफ़ी प्रश्न देखे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रस। ओके, तो जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें, पहला प्रश्न क्या है इसमें देखते हैं। चलो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है। ओके, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है, तो रूप गोस्वामी। ओके, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य रूप गोस्वामी हैं। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति है। ठीक है, देव विषयक रति है। इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। ओके, प्रश्न नंबर 2 है आपका, स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 9। ओके, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। ओके, प्रश्न नंबर 3 है आपका, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो जो आपका रस का संबंध है वह आपका श्र धातु से माना जाता है। ठीक है, यानी कि रस का जो मूल धातु है वो है श्र। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 है आपका, माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं। तो माधुर्य गुण में आपके जो अंतस्थ व्यंजन के रा और ला आदि कोमल वर्ण रहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के रा और ला। ओके, प्रश्न नंबर 5 है आपका, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या मानी है 8। ठीक है, 8। इन्होंने कौन सा रस नहीं माना है, इन्होंने आपका शांत रस को नहीं माना है। ठीक है, इन्होंने शांत रस को नहीं माना है। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार किस रस को श्रेणी में नहीं रखा है, तो वह हो जाएगा आपका शांत रस। और आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों को माना है, तो 8। ओके, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रश्न नंबर 6, हृदय में मूल से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है, तो स्थायी भाव। ठीक है, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, स्थायी भाव। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट देखिए, ये सभी जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आपके हर किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएसआई में पूछे गए हों या कंप्यूटर ऑपरेटर में, यूपीएसआई मृतक आश्रित, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे फायरमैन हो, जेल वार्डन हो, प्रत्येक कोई ना कोई प्रश्न आपका पूछा गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं, स्थायी भाव। देखिए प्रश्न नंबर है नेक्स्ट आपका, विभाव 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, बताइए आप। विभाव के 2 प्रकार कौन कौन से हैं आपके, तो कौन कौन से हैं, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, विभाव के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, अच्छा प्रश्न नंबर, अच्छा इसमें आपको बता दूं कि आलम्बन क्या होता है। देखिए आलम्बन क्या होता है, तो आलम्बन होता है यानी कि विषय, जो आपका सब्जेक्ट हो वह आपका आलम्बन कहलाता है। ठीक है, और जो आपका उद्दीपन होता है वह होता है आपका कर्म। ठीक है, उद्दीपन आपका होता है कर्म। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछे कि राम और सीता वन में सुबह के समय टहल रहे थे, तो जो आपका आलम्बन होगा, आलम्बन क्या होगा, राम और सीता, और जो आपका उद्दीपन होगा वह होगा आपका सुबह के समय टहल रहे थे। ठीक है, प्रश्न नंबर
नेक्स्ट, स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? तो स्थायी भावों के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? विभाव। ठीक है, विभाव कहते हैं। ओके, विभाव क्या होता है? विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जगाने वाला। ठीक है, विभाव क्या होता है आपका? जो स्थायी भाव को जगाए। ठीक है, स्थायी भाव को जगाने वाला होता है। ठीक है, विभाव। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट 10, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। इसमें आलम्बन कौन है? रावण। ठीक है, क्या है इसमें आलम्बन? रावण। ओके, प्रश्न नंबर 11 है आपका, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके सात्विक अनुभाव होते हैं वह आपके 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं आपके सात्विक अनुभाव? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैमल्ड, अश्रु और प्रलय। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या आपकी 33 मानी गई है। ठीक है, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ये आपके हैं संचारी भाव। ठीक है, ये सभी ओके, ये आपके 33 हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है आपका, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? बताइए, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? बताइए आप सभी। देखो, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य विभाव बनाता है। ठीक है, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य विभाव बनाता है। प्रश्न नंबर 14, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो विभाव। ओके, विभाव। प्रश्न नंबर 15 है आपका, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों की संज्ञा कौन सी है? यानी कि मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो संचारी भाव। ठीक है, यानी कि आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? संचारी भाव। ये संख्या कितनी है? 33। प्रश्न नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? तो उद्दीपन का कार्य कौन करता है? प्रेम पात्र की मधुर वाणी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रेम पात्र की मधुर वाणी। ओके, प्रश्न नंबर 17 है आपका, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? क्या? अनुभाव। ठीक है, अनुभाव। देखो, आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें व अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें व अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, रस के अवयवों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए, रस के कितने अवयव हैं? 9, 4, 8 या 7? बताइए, रस के कितने अवयव होते हैं आपके? सभी आप सही बताइए। रस के अवयवों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कही जाती हैं। ठीक है, अनुभाव। प्रश्न नंबर 20 है आपका, स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? तो स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है, विभाव कहते हैं। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो आप सभी बताइए, संयोग और वियोग आपके श्रृंगार रस के रूप हैं। ठीक है, श्रृंगार रस के। प्रश्न नंबर आपका 22 है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो वियोग के अंतर्गत काम दशाएं 10 मानी गई हैं। ठीक है, 10 आंसर आपका। प्रश्न नंबर 23 है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति हो जाएगा। ठीक है, रति हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो माधुर्य गुण आपका श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। ठीक है,
माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव रति है। ओके, प्रश्न नंबर 25 है आपका, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो संयोग श्रृंगार। ठीक है, जहाँ आपका मिलन होता है वहाँ आपका संयोग श्रृंगार रस होता है। ओके, प्रश्न नंबर 26 है आपका, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का वियोग हो, तो जहाँ संयोग हो, ठीक है, जहाँ मिलन हो आपका वह है संयोग, जहाँ आपका वियोग हो वह आपका कौन सा हो जाएगा? विप्रलंभ। ठीक है, विप्रलंभ रस। ओके, प्रश्न नंबर 27 है आपका, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो वह वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है, देखिए, संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका की संयोग अवस्था का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस। और वियोग क्या होता है? जहाँ नायक नायिका की वियोग अवस्था का वर्णन होता है। ठीक है, वियोग मतलब आपसे दूर या बिछड़ना। ओके, देखिए, ये आपका प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, यूपीएसआई 20 तारीख को और यूपीएसआई 27 तारीख को। ठीक है, तो आपके जितने भी प्रश्न हैं वह सभी आपके लिए पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है आपका, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? तो हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास हो जाएगा। ठीक है, हास। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है? तो शोक आपका करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। ठीक है, करुण रस। देखिए, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह यानी कि दुख की अवस्था में इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से होने वाले शोक आदि भावों को सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं। ठीक है, करुण रस का देवता इनमें से कौन है? तो करुण रस का देवता आपका यम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। ठीक है, शोक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति रहती है? तो वहाँ पे आपकी करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, करुण रस। प्रश्न नंबर आपका 34, देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में आपका रौद्र रस है। ठीक है, रौद्र रस। ओके, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध आपका रौद्र रस का स्थायी भाव है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में आपका वीर रस है। ठीक है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार प्राणी थी, इसमें रस का भेद कौन सा है? वीर रस। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है आपका, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह आपका वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, वीर रस का। प्रश्न नंबर 40 है आपका, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? तो वीर रस में ओज गुण की प्रधानता रहती है। ठीक है, ओज। वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? तो ओज। ठीक है, किसकी? ओज, वीर रस में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का स्थायी भाव आपका भय रहता है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा रहता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह।
इनमें से वीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीभत्स रस का स्थायी भाव आपका जुगुप्सा हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 आपका, रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिनी चबात पीवही में पागी मनो जुबती जलेबी खाते। यहाँ कौन सा रस है? तो यहाँ पे आपका वीभत्स रस हो जाएगा। ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 46, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय संचार सकल, अमृत तो फूलता है मुझमें, संसार झूलता है मुझमें। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? सही है। तो इन पंक्तियों में आपका अद्भुत रस है। ठीक है। कौन सा रस है आपका इन पंक्तियों में? अद्भुत रस। प्रश्न नंबर 47, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर की उलट बांसियों में आपका अद्भुत रस है। ठीक है। अद्भुत रस। अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना गया है? तो गंधर्व को। ठीक है। गंधर्व को माना गया है। प्रश्न नंबर 49 आपका, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो आपका विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक है। विस्मय। देखिए एक बार आप इनके स्थायी भावों को देख लीजिए। देखो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, अद्भुत रस का विस्मय। ठीक है। विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय और शांत का निर्वेद। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के 9 रस इनमें से कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का 9 रस कौन सा है आपका? शांत रस। ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? निर्वेद। प्रश्न नंबर 53, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट आपको सूरदास को कहा जाता है। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो भक्ति रस को हम उज्ज्वल या मधुर रस भी कहते हैं। देखिए यहाँ आपके रस आपका जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है। आपका रस चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अगला टॉपिक है वह आपका होगा छंद। ठीक है। अगला आपका टॉपिक होगा वह होगा छंद, उसके बाद होगा आपका अलंकार। ओके। और इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, क्रिया, विशेषण, वाच्य, आपका संधि, समास, यह सभी हमने आपके लिए टॉपिक करा दी गए हैं। ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी वह आपकी छंद पे आएगी, फिर उसके बाद आपकी यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग आएगी ऐसे ही, और फिर आएगी आपके लिए यूपी जीके। ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।